हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं हिंदी गद्य के बहुविकल्पी प्रश्नों का महामैराथन। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। महिला आंचल राहुल संकृत्यान की काव्य कृति है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना। सुमित्रा पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो हमसे पूछा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जो आपका खा दिया, मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, ये आपका सही है, बाकी ये सब गलत है। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं। सेवा सदन प्रेमचंद का काव्य संग्रह है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो इसमें आपका गा सही हो जाएगा, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है बच्चों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। भारतेंदु जी हिंदी पाठ्य पुस्तक साहित्य के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो इसमें आपका क्या सही है? तो इसमें हमारा ये सही है कि भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय हैं। राहुल संकृत्यान की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टज विधा है। कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी है। विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। तो इसमें भी आपको सही बताना है। तो बच्चों, इसमें आपका सही हो जाएगा, कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। गमन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। तो इसमें आपका हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। धर्म में भारतीय रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। यही कुटज जो है, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तो आपका गा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी प्रकार। प्रश्न नंबर जो आपका 7 दिया, ये भी पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। का हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तितली कहानी विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ये आपका सही हो जाएगा। सही पूछा तो यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। बच्चों, ये आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रांगे राघव प्रसिद्ध नाटककार हैं। गबन के लेखक प्रसाद हैं। माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद आलोचक हैं। तो जो बच्चों डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद हैं, वो एक क्या है, वो प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो आपका यही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, इसमें भी सही पहचान कर लिखना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, राहुल संकृत्यान प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली। बच्चों, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 12 बोला, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। क्या लिखूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है। अजंता जयप्रकाश भारती कहानी है। बार भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो बच्चों, जो बार भट्ट की आत्मकथा है, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, उपन्यास है। तो आपका यही सही हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती है, ये आपका सही हो जाएगा। 14 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपकार थे। झलमला बरदुमला पुन्नाला बख्शी का कहानी संग्रह है। ठूठा आम के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। महिला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं, तो आपका घ सही हो जाएगा। महिला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित, इसमें भी सही देखना है कौन सही है। तो इसमें आपका गा सही हो जाएगा। गिरती दीवारों के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो बच्चों डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद आलोचक हैं। क्या है? जो डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद हैं ये आपके आलोचक हैं। सत्रह निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कुरुक्षेत्र रामदास सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है बच्चों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कादिया नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। खादिया गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञे हैं। गादिया जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो बच्चों जैनेन्द्र हैं एक क्या है? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो आपका यही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामरस बेनीपुर सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चिंतामणि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो यही आपका सही हो जाएगा गा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। बोल रहा है इसमें भी आपको सही देखना है। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, आपका का सही है। 23 निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध आलोचना समालोचना और इतिहास लेखन के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक प्रसिद्ध हैं, के लिए प्रसिद्ध हैं बच्चों। 24 निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। मित्रता बच्चों निबंध है, नाटक नहीं है। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, ये आपका सही है। जो रंगभूमि है, रंगभूमि कर्मभूमि, ये आपके किसके उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी के। निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये आपका सही हो जाएगा गा वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है बच्चों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यायन की कृति है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। इलाचंद्र जोशी। प्रश्न नंबर 29 इसमें भी आपको सही देखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार थे। 30 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ममता जयशंकर
का प्रसिद्ध उपन्यास है? क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उजली आग, रामधास दिनकर का महाकाव्य, अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती। इसमें तो आपका कौन सही होगा? तो क्या लिखूं? ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है बच्चों। क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर बच्चों आपका 31 दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो कहा दिया जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। कहा दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। गा दिया रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। गा दिया डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। बच्चों ये प्रश्न आपका है 2016 में। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? जो रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है बच्चों, यही आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो भारतीय संस्कृति के निबंध के लेखक बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यही आपका सही हो जाएगा गा वाला। निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। ईर्षा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, गलत बच्चों, ये है रामधास दिनकर। मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, यही आपका सही हो जाएगा घा। 34 इसमें भी आपको सही देखना है, तो डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 प्रकाश चंद्र गुप्त प्रख्याति प्राप्त रिपोर्टर लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे अब हम। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे की बच्चों कृति है। किसकी? अज्ञे जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर हरिप्रसाद वैद्य एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो हमसे वो पूछ रहा है कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है बच्चों, यही आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी ने किया था बच्चों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न नंबर 40 इसमें भी आपको सही देखना है, तो डॉक्टर राम विलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार हम लोग। प्रश्न नंबर 41 इसमें भी आपको सही देखना है। तो कहा दिया जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत है। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न बच्चों आपका है 2018 में। इसमें आपका खास सही हो जाएगा बच्चों। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी में है, यानी कि प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी को कहते हैं। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। इसमें भी आपको जो कथन सही है उसे टिक करना है। तो प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, ये गलत है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का तो है, लेकिन ये महाकाव्य नहीं है। ध्रुव स्वामी जो है ये नाटक है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्म भारती, यही आपका सही हो जाएगा। गुनाहों का देवता क्या उपन्यास, देखो यहाँ से दो प्रश्न बने, क्योंकि गुनाहों का देवता अगर आपको दे दिया जाए गुनाहों का देवता कौन सी विधा है, तो ये क्या है? उपन्यास है बच्चों। तो आपका यही सही हो जाएगा। 43 में भी आपको सही पहचानना है, तो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सीधा आंसर पर टिक करेंगे। जयदेव कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ममता के लेखक रामधास दिनकर हैं। जयप्रकाश भारती शुक्लयुग के कवि हैं। प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बच्चों हैं।
प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या लेखों के लेखक रामदास दिनकर हैं? बच्चों, क्या लेखकों के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये आपका सही हो जाएगा वाला। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है बच्चों, यानी अगर विधा पूछे तो यानी क्या है, जो ध्रुव स्वामी नाटक है इसका जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। 46 में भी आपको देखना जो प्रश्न सही है वो आपको टिक कर देना है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी याद लद्दा के आता के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है, ये आपका सही हो जाएगा वाला। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। और ये प्रश्न आपका बच्चों आया है 2019 में, यहाँ गौर करिए जरा। ये भी प्रश्न जो 47 है ये आपका आया 2019 में बच्चों। इसमें भी हमसे सही पूछा, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं, यही आपका सही हो जाएगा। देखो सेठ गोविंद दास हैं, ये क्या है, ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामदास दिनकर हैं। 49 का यही सही हो जाएगा, 49 का गा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, इसमें भी आपको जो सही है वो लिखना है। माधव विलास नाभादास जी की रचना है, नहीं गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय रामदास दिनकर की प्रसिद्ध कृति है, ये आपका सही हो जाएगा खा। निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। श्री निवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार हैं। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो झलमला जो कहानी संग्रह है इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। विचार विठी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली याग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो आपका क्या सही हो जाएगा बताइए बच्चों। इसमें जो आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी ये सफल भेंट वार्ता है, यही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये प्रश्न आपका आया 2020 में, ये इसके यहाँ पे गौर करिए, 2020 में आया। ऊपर वाला भी 2020 में आया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। बोला निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ख्यात नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या बोलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय हैं। तो अजंता के लेखक बच्चों डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय हैं। प्रश्न नंबर 54, इसमें भी आपको सही देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें आपका खा विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, यानी इसमें भी आपको सही बताना है। तो संस्कृति का 4 अध्याय रामदास दिनकर जी की रचना है। गुनाहों का देवता के उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी प्रकार। चिंतामणि निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यशपाल का, जैनन का। ये प्रश्न बच्चों आपका आया है 2023 में। तो चिंतामणि निबंध संग्रह की रचयिता है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आकाशदीप और ममता कृति है जयशंकर प्रसाद की बच्चों। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, कहानी है बच्चों। प्रायश्चित किसकी रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामदास जी दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। तो प्रायश्चित बच्चों भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है, काव्य, कहानी, आलोचना, आत्मकथा। तो रेणुका और हुंकार ये रामदास दिन की रचना और एक काव्य संग्रह है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चतुर्सेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठित कवि थे। भूले विषय चित्त के लेखक भगवती चरण वर्मा, यही आपका सही हो जाएगा।
भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 63, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? यात्राव्रत। एक अंक के नाटककार को क्या कहते हैं? एकांकीकार। 65, कलम का सिपाही की रचना किसने की? वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बच्चों आपका आया है 2022 में और 2023 में, तो इसमें आपका अमृत राय सही हो जाएगा। 66, धर्मयुग के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। तो धर्मयुग के संपादक हमसे पूछा है बच्चों, तो धर्मयुग के संपादक यानी कि धा से धर्मवीर भारती और धा से धर्मयुग, तो आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 67, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है? रियति के फूल, छड़दा, हंस, उर्वशी। उर्वशी रचना बच्चों ये आपके रामदास दिनकर जी की। हमसे पूछा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है बच्चों छड़दा। प्रश्न नंबर 68, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं? तो मर्यादा और हंस। प्रश्न नंबर 69, अंजलि काव्य के रचयिता हैं? वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। पूछ रहा है अंजलि के रचयिता हैं, तो अंजलि के रचयिता बच्चों, अंजलि काव्य इसके रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 70, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं? यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारती हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक बच्चों आपके राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 71, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौधा। बोला गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा बच्चों मेरी असफलताएं। प्रश्न नंबर 72, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक, कहानी। तो अजातशत्रु आपका क्या है बच्चों? ये आपका नाटक है। और किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, जैनन का और यशपाल का। तितली उपन्यास किसका बच्चों? उपन्यास। तितली उपन्यास है आपका जयशंकर प्रसाद का। तितली, कंकाल, इरावती ये आपके जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 74, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? पूछ रहा है हमसे। सूरज का सातवां घोड़ा तो आपकी ये जो है ये उपन्यास है बच्चों। प्रश्न नंबर 75, परीक्षा गुरु के लेखक हैं? इंसाअल्लाह खां, लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास बच्चों। प्रश्न नंबर 76, भारत दुर्दशा रचना भारती हरिश्चंद्र की, राम कुमार वर्मा की, भूषण की, राय कृष्ण दास की। भारत दुर्दशा, तो भारत दुर्दशा रचना बच्चों आपके भारती हरिश्चंद्र जी की। प्रश्न नंबर 77, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों। प्रश्न नंबर 78, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है? शुक्ल युग हमसे पूछा बच्चों, शुक्ल युग की समय सीमा 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1918 से 1938 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की सीमा जो है 1918 से 1938 ईस्वी तक, तो आपका खास सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 बच्चों 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार शुक्ल युग के हैं? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, उपयुक्त सभी। बताइए इसमें क्या होगा आपका? तो आपके जो बाबू गुलाब राय हैं ये भी निबंधकार हैं शुक्ल युग के, श्याम सुंदर दास भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न बच्चों हम लोग 80 देखेंगे। हमसे पूछा जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? तो आप सभी लोग जानते हैं जन्मेजय का नाग
ये क्या है, ये नाटक है बच्चों। उस किसका नाटक है, तो ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जनमेजय का नागयज्ञ। करुणाल के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। करुणाल किसकी रचना बताइए। करुणाल के लेखक मतलब आपके जयशंकर प्रसाद जी। मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय, सरदार पूर्ण सिंह। मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, हमसे पूछा है। तो मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार बच्चों आपके हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 83, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। रिपोर्टज, उपन्यास, आत्मकथा, कहानी। मेरी अपनी आत्मकथा, तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना हमसे पूछा, तो क्या है, ये आपकी आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 84, खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना किसने की। लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र। बोला है खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना किसने की, तो सदा सुखलाल जी ने की थी रचना। प्रश्न नंबर 85, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं बच्चों हम लोग अब। प्रश्न नंबर 87, राम कुमार वर्मा की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, सिंदूर की होली, बादल की मृत्यु, रक्षाबंधन। तो राम कुमार वर्मा की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत बच्चों। राम कुमार वर्मा की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। प्रश्न नंबर 88, विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है। नाटक, संस्मरण, आलोचना, रिपोर्टज। विश्व साहित्य की रूपरेखा बच्चों ये आलोचना विधा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अब। प्रश्न नंबर बच्चों अब हम लोग देखेंगे 89। हमसे पूछा है घुमक्कर शास्त्र के लेखक ने मोहन राकेश, राहुल संकृत्यायन, डॉक्टर धर्मेंद्र भारती, अज्ञे। तो घुमक्कर शास्त्र के लेखक है बच्चों आपके राहुल संकृत्यायन। प्रश्न नंबर 90, ठूठा आम किसकी रचना है। भगवत सर उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठूठा आम आप सभी लोग जानते हैं ये भगवत सर उपाध्याय जी की रचना है। प्रश्न नंबर 91, प्रेम सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, प्रेमचंद। प्रेम सागर के रचनाकार बच्चों आपके हैं लल्लू लाल। प्रश्न नंबर 92, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार बच्चों आपके हैं जयप्रकाश भारती। प्रश्न नंबर 93, कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है। यात्रा वृतांत, रिपोर्टर, संस्मरण, कहानी। तो कलकत्ता से पिकिंग ये बच्चों आपकी यात्रा वृतांत रचना है। प्रश्न नंबर 94, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झलमला किस की रचना है। प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी की, या इनमें से कोई नहीं। तो झलमला बच्चों आप सब लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अंजलि बोला किस विधा की रचना है। क्या अंजलि किस विधा की रचना है। कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, नाटक है, उपन्यास है। तो अंजलि आपका है काव्य संग्रह। अंजलि क्या है, काव्य संग्रह। प्रश्न नंबर 97, कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, या इनमें से कोई नहीं। कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है। तो बच्चों आप कुछ बिखरे पन्ने निबंध संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 98, एक घूंट की रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। एक घूंट की रचनाकार हमसे पूछा है।
तो एक घूंट के रचनाकार हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 99, इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है सामाजिक है या मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है, राजनैतिक है। तो हमने पढ़ा था कि इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय होता है मनोवैज्ञानिक, तो आपका मनोवैज्ञानिक सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का शुक्ल युग का है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपयुक्त सभी बच्चों, आपका घ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? प्रेमचंद, यशपाल, उपेन्द्रनाथ, अश्व, नागार्जुन। हमसे पूछ रहा है निम्न में कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? तो प्रेमचंद, जो आपके प्रेमचंद है ये शुक्ल युग के हैं। प्रश्न नंबर 102, अपनी खबर किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपयुक्त सभी। तो अपनी खबर ये क्या है? आत्मकथा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी प्रकार हम लोग। प्रश्न नंबर 103, नीर का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है बच्चों। प्रश्न नंबर 104, झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है। झूठा सच, तो झूठा सच बच्चों है उपन्यास है। प्रश्न नंबर 105, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। भूले बिसरे चित्र, तो ये इसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 106, जय पराजय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। जय और पराजय, तो ये आपका नाटक है। प्रश्न नंबर 107, हलवा क्लब निबंध की रचनाकार हैं? गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। हलवा क्लब के निबंधकार हैं बच्चों गुलाब राय आपके। प्रश्न नंबर 108, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? इंसाअल्लाह खां, मुंशी सदाशिवलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो रानी केतकी की कहानी रचनाकार बच्चों आपके हैं इंसाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 109, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं? गोकुलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ, नाभादास जी, लल्लू लाल। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार बच्चों आपके हैं गोस्वामी विठलनाथ। प्रश्न नंबर 110, 84 बेसड़ों मन की वार्ता के लेखक हैं? लल्लू लाल, गोकुलनाथ, राम प्रसाद, निरंजनी या मुंशी सदा सुखलाल। तो इसके आपके हो जाएंगे गोकुलनाथ जी। 84 बेसड़ों की वार्ता के लेखक हैं बच्चों आपके गोकुलनाथ जी। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 111, नासिक के तो पाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं बच्चों हम लोग। सुख सागर के रचनाकार हैं? मुंशी सदा सुखलाल, मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। सुख सागर, तो सुख सागर के रचनाकार बच्चों आपके हैं मुंशी सदा सुखलाल। प्रश्न नंबर 113, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, परीक्षा गुरु, नहुस। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है बच्चों आपकी चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रश्न नंबर 114, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है? हरिश्चंद्र, नहुस, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस को। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु बच्चों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे हिंदी की प्रथम कहानी माना? कफन, ममता, इंदुमती।
तो बोला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किससे हिंदी की प्रथम कहानी माना है? इंदुमती। इंदुमती किसने लिखा है? इंसा अल्लाह खां। उसने कहा था किस विधा की रचना? उपन्यास, यात्रावत, कहानी, आलोचना। उसने कहा था। तो ये आपकी कहानी है बच्चों। प्रश्न नंबर 118, त्यागपत्र के लेखक का नाम है? जयनंद कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। त्यागपत्र के लेखक बच्चों आपके हैं जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न नंबर 119, नागरिक प्रचार सभा के संस्थापक थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। नागरिक प्रचार सभा, तो इसके आपके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी के लेखक बच्चों आप संपादक थे आपके बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। प्रश्न नंबर 121, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक बच्चों आपके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही से पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है? गलत। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है? गोदान के लेखक प्रेमचंद है। मित्र निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं? ये गलत है। गोदान के लेखक प्रेमचंद। बच्चों ये आपका गा सही हो जाएगा। चंद छंद वर्णन की महिमा रचना है? गंग, मुंशी प्रेमचंद, अमीर खुसरो, गोस्वामी तुलसीदास। तो चंद छंद वर्णन की महिमा रचना है गंग की, कवि गंग। 124, बाण भट्ट की आत्मकथा की रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, धर्मेंद्र भारती। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार जो आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये प्रश्न आपका आया है 2024 में, यहाँ पे गौर करिए। प्रश्न आपका 2024 में आया है। प्रश्न नंबर 125, उपन्यास सम्राट कहा जाता है? अज्ञेय को, प्रसाद को, प्रेमचंद को, इधर भगवती चरण वर्मा को। उपन्यास सम्राट कहा जाता है बच्चों, पूछ रहा है। तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है आपके प्रेमचंद जी को। सन 1918 से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग का, प्रेमचंद युग का, प्रसाद युग का, उपयुक्त सभी। पूछ रहा है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय है, तो ये आपका शुक्ल युग का। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 127 देखेंगे। बोल रहा है मेरा जुल आस्कीन के रचनाकार हैं? मुंशी सदा सुखलाल, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसुदराज, इंसाअल्लाह खां, रस खान। तो मेरा जुल इसके रचनाकार हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। प्रश्न नंबर 128, हिंदी गद्य के प्रारंभिक या आरंभिक प्रयोग मिलते हैं? राजस्थानी गद्य में, ब्रजभाषा गद्य में, पट्टे परवानों में, उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी में बच्चों। प्रश्न नंबर 129, रक्षाबंधन नामक रचना किस विधा की है? कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी। तो रक्षाबंधन नामक रचना बच्चों नाटक है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी किसके नाटक हैं? मुंशी प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो अजात, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी नाटक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी के। गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का बच्चों, तो आपका प्रेमचंद। और ये प्रश्न आपका आया है 2024 में। मानसरोवर नामक संकलन किस विधा से संबंधित रखती है? नाटक, उपन्यास, कहानी या रेखा चित्र। तो मानसरोवर नामक संकलन कहानी विधा से संबंध रखती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। बच्चों अब हम लोग प्रश्न देखेंगे 133। बोल रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? ठलुआ क्लब,
ये तो अमृत राय की है, चिंतामणि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बच्चों चिंतामणि या विचार विथी या शिव शंभू के चिट्ठे। तो आप लोग बताइए जल्दी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है बच्चों चिंतामणि। चिंतामणि। प्रश्न नंबर 134, कफन कहानी के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय। तो कफन कहानी किसकी बच्चों? आपकी है ये प्रेमचंद जी की। कफन कहानी है प्रेमचंद जी की। प्रश्न नंबर 135, उदयभान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है? कथवन, रानी केतकी कहानी, शतरंज के खिलाड़ी, नामक का दरोगा। तो उदयभान चरित नाम है रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम है। ईदगाह नामक का दरोगा पूस की रात कहानीकार हैं प्रेमचंद बच्चों आपके। मैला आंचल उपन्यास से ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, पौराणिक। मैला आंचल, तो ये आपका है आंचलिक उपन्यास। प्रश्न नंबर 138, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, यात्रा, साहित्य, उपन्यास। शेखर एक जीवनी, तो ये आपका उपन्यास है बच्चों, उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 139, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद, जैनेन्द्र, चंद्रधर शर्मा। उसने कहा था इसके आपके कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 140, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा। तो चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा आपके। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 141 देखेंगे, बोला संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं राम दास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, जैनंद, डॉक्टर नगेंद्र। और ये प्रश्न आपका है बच्चों 2024 में। तो संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं बच्चों आपके रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 142, गजनी राजनीति ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? 1800 ईस्वी, 1801 ईस्वी। तो राजनीति ग्रंथ का रचनाकाल बच्चों 1801 ईस्वी। प्रश्न नंबर 143, आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, नंददास, पंडित रतनलाल, हीरालाल। तो आईने अकबरी की भाषा वचनिका हरिलाल जी की रचना है। प्रश्न नंबर 144, राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है? 10वीं सदी के आसपास, 11वीं सदी के आसपास, 12वीं सदी के आसपास, 13वीं सदी के आसपास। तो राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप मिलता है बच्चों 10वीं सदी के आसपास, यानी कि 10वीं शताब्दी के आसपास। प्रश्न नंबर 145, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य किसकी रचना है? सुरती मिश्र, नाभादास, बैकुंठमणि शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी। तो ये आपकी रचना है बैकुंठमणि शुक्ल जी की। प्रश्न नंबर 146, सोमवंशन की वंशावली कृति का रचनाकाल क्या है? 1810 ईस्वी से, 1815 ईस्वी से, 1820 ईस्वी से, 1828 ईस्वी से। सोमवंशन की वंशावली कृति का रचनाकाल क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 1828 ईस्वी से, 1828 ईस्वी। प्रश्न नंबर 147, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे मानना है? प्रेम सागर को, सुख सागर को, भाषा योग वशिष्ठ को, छंद छंद वर्णन की महिमा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना चंद छंद वर्णन की महिमा को बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर देखेंगे 148, बोला ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की दखनी गद्य की प्रथम रचना है? कुतुब मुस्तरी, मेराजुल आस्कीन, यही इनकी दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना है, मेराजुल आस्कीन।
प्रश्न नंबर 149, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के, भारतेंद्र युग के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बच्चों आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 150 देखेंगे हम लोग। गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास? गबन सभी लोग जानते हैं उपन्यास है, और किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। कंकाल के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल के लेखक बच्चों हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 152, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। ये प्रश्न आपका बच्चों आया है 2023 में। ये देखिए सारे प्रश्न पूछे गए, ये 2023 में आया, ये भी आपका 2023 में आया, और ये भी आपका 2023 में आया है। ये देखिए 2023 में, ये देखिए 2023 में, ये देखिए 2023 में, और ये देखिए 2023 में। तो हमसे पूछा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक बच्चों आपके हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 153 देखेंगे बच्चों हम लोग। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, धर्म भारती, प्रेमचंद, फरीसोनाथ रेणु, अज्ञे। शेखर एक जीवनी, इसके उपन्यास के लेखक हैं बच्चों अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 154, अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बचन शर्मा उग्र की। अपनी खबर आत्मकथा जैसे हमने पढ़ा तुरंत हमको पता होगा कि पांडे बचन शर्मा उग्र की है ये, तो आपका का तुरंत सही हो जाएगा। आपको समय नहीं गंवाना है वहाँ पर, एक एक सेकेंड आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वहाँ पर। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 155। इसमें आपको बोला है कौन सा कथन सही है, तो कहा दिया गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, ये गलत है। भारतीय हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, यह भी गलत है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामरच बेनीपुरी हैं, ये आपका सही है। तो हमसे यही पूछा है कौन सा कथन सही है, तो आपका गा सही है, यही हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 156, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी? भारत दुर्दशा, तो बच्चों ये आपकी है एकांकी, और ये प्रश्न आपका है 2023 में। प्रश्न नंबर 157, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? जो शुक्ल युग का नामकरण बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया, और ये प्रश्न आपका ये भी आपका आया है 2023 में, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 158, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, और ये भी प्रश्न आपका आया है 2023 में। सेवा सदन उपन्यास के लेखक बच्चों हैं आपके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 159, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हमसे पूछा शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, तो जो आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं ये शुक्ल युग के नाटककार बच्चों नहीं है। प्रश्न नंबर 160, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा, और ये प्रश्न आपका बच्चों आया है 2023 में। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चों, इसके आपके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संकृत्यायन। तो प्रसिद्ध यात्राकार साहित्यकार हैं बच्चों आपके राहुल संकृत्यायन। प्रश्न नंबर 162, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरद अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी,
श्याम सुंदर दास। ये प्रश्न का आपका आया है 2023 में बच्चों। शुक्लोत्तर युग के लेखक हमसे पूछा है, तो आपके जो वासुदेव शरद अग्रवाल है, यही है हमारे शुक्लोत्तर युग के लेखक। प्रश्न नंबर 163, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल सदल मिश्र, इंशाअल्लाह का। ये प्रश्न आपका आया है 2023 में बच्चों। पंचांग दर्शन के रचनाकार हमसे पूछा है, तो पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं बच्चों आपके मथुरानाथ शुक्ल। मथुरानाथ शुक्ल। प्रश्न नंबर 164, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतीय युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हमसे पूछा है, तो ये आपके भारतीय युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 165, गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। गुनाहों का देवता ये आपका नाटक है। इसका धर्मवीर भारती का। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। हंस पत्रिका के संपादक, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी। प्रश्न नंबर 167, कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। कलम का सिपाही बच्चों क्या है? जीवनी है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर। लहरों के राजहंस के लेखक बच्चों आपके हैं मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 169, मैला आंचल के रचनाकार हैं मैला आंचल के रचनाकार मोहन राकेश, फरीश्वरनाथ रेणु। तो मैला आंचल के रचनाकार हैं आपके बच्चों फरीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न नंबर अब देखेंगे बच्चों हम लोग 170, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं रांगे राघव, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। और ये प्रश्न बच्चों आपका आया है 2023 में। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास का बच्चों हैं आपके भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 171, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा, उपन्यास है या निबंध है? और ये प्रश्न आपका बच्चों आया है 2023 में। तो नीड़ का निर्माण फिर बच्चों ये क्या है? एक आत्मकथा है। विधा की बात करें तो क्या है? ये आत्मकथा है। प्रश्न 172, चेखव एक इंटरव्यू के लेकर बच्चों आपके हैं राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 173, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। ध्रुव स्वामी, तो आप सभी लोग जानते हैं ध्रुव स्वामी के रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 174, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है जीवनी है, भेंटवार्ता, संस्मरण या नाटक। तो ये क्या है? स्मृति की रेखाएं क्या? संस्मरण है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 175, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राम राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। और ये प्रश्न बच्चों आपका आया है 2023 में। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक बच्चों हैं आपके धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 176, रस मीमांसा के लेखक हैं रस मीमांसा के लेखक बच्चों आपके हैं रामचंद्र शुक्ल। तितली कृति की विधा है कहानी है, जीवन है, जीवनी है, उपन्यास या नाटक है? तितली। तितली क्या है बच्चों? ये उपन्यास है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। कलम का सिपाही जीवनी है जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, मोहन राकेश की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कलम का सिपाही जीवनी है। और ये किसकी जीवनी? ये आपकी जीवनी है प्रेमचंद जी की।
प्रश्न नंबर 179, झूठा सच के उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, रांगे राघव, चतुर्दन शास्त्री। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं बच्चों आपके यशपाल जी। प्रश्न नंबर 180, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे प्रसिद्ध हैं आलोचना साहित्य के लिए। प्रश्न नंबर 181 देखेंगे बच्चों हम लोग। बोला परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है। तो परीक्षा गुरु आपका क्या है बच्चों? उपन्यास है। और किसने लिखा है? श्री लाला निवास दास। लाला श्री निवास दास द्वारा लिखा गया है परीक्षा गुरु। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है हमसे। शशांक की रचना का आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गलत। आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा है, गलत। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो आपका ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 183, शुक्ल युग के लेखक नहीं है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। शुक्ल युग के लेखक नहीं है पूछा हमसे। तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल ये आपके शुक्ल युग में आते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ये शुक्ल युग में नहीं आते हैं। सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। सिंदूर की होली के नाटककार हैं बच्चों आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 185, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र। प्रश्न नंबर 186, रूस में 25 मास के लेखक हैं। रूस में 25 मास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामकृष्ण बेनीपुरी, राहुल संकृत्यायन। तो रूस में 25 मास के लेखक बच्चों आपके हैं राहुल संकृत्यायन। प्रश्न नंबर 187, शुक्ल युगीन लेखक हैं आपके हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आइए बच्चों प्रश्न नंबर हम देखते हैं अब 188। बोल रहा है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली, इंदुमती। किशोरी लाल की रचना हमसे पूछा है। किशोरी लाल गोस्वामी रचना बच्चों आपकी है ये किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। क्या है बच्चों? इंदुमती। और ये क्या है? कहानी है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये क्या है बच्चों? ये आपके नाटक हैं। दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, रामकृष्ण बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। ये प्रश्न आपका बच्चों आया है 2024 में। हमसे पूछा है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो इसके लेखक बच्चों हैं आपके कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। प्रश्न नंबर 191, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र अश्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं बच्चों आपके उपेंद्र नाथ अश्क। प्रश्न नंबर 192, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाणभट्ट की आत्मकथा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो ये लेखक हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के। बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न नंबर 193, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। ये तो आपके जयशंकर प्रसाद का नाटक हमसे पूछा नहीं है। तो अंधेर नगरी ये आपका इनका नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर 194, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुनाला बख्शी, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जाने जाते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 195 देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र जिंदगी मुस्कुराई
जिंदगी मुस्काई, अतीत के चलचित्र, गांव के साझा, बाजे पहलिया के घुंघरू। तो महादेवी वर्मा हमसे पूछा है तो आपका हो जाएगा अतीत के चलचित्र। प्रश्न नंबर 196, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। इसके आपके जयप्रकाश भारती हो जाएंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 197 देखते हैं। बोला तूफानों के बीच रचना की विधा है। कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टज है। तूफानों के बीच रचना की विधा बच्चों आपके रिपोर्टज। प्रश्न नंबर 198, कुराड़ के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। कुराड़ के रचनाकार हैं बच्चों आपके जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 199, रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 200, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। प्रश्न नंबर 201, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार बच्चों हैं आपके श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 202, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो शुक्ल युग के अन्य नाम बच्चों हैं प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो आपका डी सही हो जाएगा, घा यानी। प्रश्न नंबर 203, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतीय युग के, छायावादी युग के, द्विवेदी युग के, इनमें से सभी। तो आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 204, जहाज का पंचीकृत की विधा नाटक है, कहानी, उपन्यास, निबंध संग्रह। तो ये आपका उपन्यास है। और ये जो प्रश्न करा रहा हूँ देख सकते हैं आप साइड में, ये भी लिखा है ये कब पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 205, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, एकांकी है। तो नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है? ये आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 206, मोहन राकेश बोला निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास। तो शुक्ल युग के लेखक बच्चों आपके हैं श्याम सुंदर दास। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन आप दबा देते हैं तो हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जगह जितना शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।